ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन की 183वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के दूसरे आहनिक के 3 सूत्र पूरे किए हमने। पृष्ठ संख्या है 182। प्रसंग चल रहा है बुद्धि के नित्य और अनित्यत्व को लेकर के। तो बुद्धि नित्य है या अनित्य है, इसका प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, चौथे सूत्र से प्रारंभ करना है। उसकी भूमिका है यच्च मन्यते बुद्धे अवस्थिताया यथा विषयं वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति वृत्तिश्च वृत्तिमतो नान्येति तच्च। यच्च मन्यते, यत च मन्यते, जो ऐसा किसी की मान्यता है, जो ऐसा कोई मानता है। मन्यते का मतलब है मानता है, क्रियापद है मन्यते। जो ये मानता है क्या? बुद्धेः अवस्थितायाः यथा विषयं वृत्तयो ज्ञानानि निश्चरन्ति। अवस्थिताया बुद्धे, बुद्धि को नित्य मानने पर, तो बुद्धि को नित्य मानने के कारण यथा विषयं वृत्तया, जैसे जैसे विषय होगा उसी विषय के अनुसार वृत्तया, उसी को खोला है ज्ञानानि। वृत्तया का मतलब है ज्ञानानि। निश्चरन्ति, वो ज्ञान प्रकट होते रहते हैं। बुद्धि अवस्थित है, यानी बुद्धि पहले से विराजमान है, नित्य मान रहा है वो। तो जिसकी ये मान्यता है, जो ऐसा मानता है, बुद्धि को नित्य मानते हुए यथा विषयं वृत्तया, जो विषय जैसा होगा उसके अनुरूप ज्ञानानि, ज्ञान जो है निश्चरन्ति, प्रकट होते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि नित्य है। और एक बात, वृत्तिश्च वृत्तिमतो न अन्य इति। वृत्ति का मतलब ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान वाला। वृत्तिमत का मतलब वृत्तिवान, वृत्ति वृत्तिमान, ज्ञान ज्ञान वाला। ये दोनों न अन्य, ये अलग अलग नहीं, एक ही है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? प्रश्नकर्ता क्या कहना चाहता है? जिनको स्पष्ट नहीं हो रहा है तो वो पूछ सकते हैं। स्वामी जी, स्पष्ट नहीं हुआ। क्या स्पष्ट नहीं हुआ आपको? क्या पकड़ में नहीं आया वो बताइए। बुद्धि और बुद्धिमान कैसे एक हो सकता है? मानने वाला कुछ भी मान सकता है, उसका उत्तर हम देंगे। सिद्धांती उसका उत्तर देंगे। प्रश्नकर्ता तो कुछ भी कह सकता है ना। आप किसी को रोक नहीं सकते कि आप प्रश्न ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो वो ये मानता है, कार्य को एक कर दिया ना, ज्ञान को और ज्ञान वाले को एक मान रहा है, ठीक है ना। तो वो कहना चाहता है बुद्धेः अवस्थिताया यथा विषय। बुद्धि तो अवस्थित है, अर्थात नित्य है, पर जैसा जैसा विषय होगा उस विषय के अनुसार ये जो ज्ञान है वो निश्चरंती, प्रकट होते हैं उससे। और ज्ञान और वृत्ति वाला, यानी ज्ञान और ज्ञाता, ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, ऐसा जो मानता है। तच्चा, उसके संदर्भ में अब हम उत्तर दे रहे हैं, यानी सिद्धांत उसका उत्तर देते हैं, ना, ये आपकी मान्यता उचित नहीं है। क्यों? युगपत अग्रहणात्, यदि
ज्ञान और ज्ञानवान एक ही है, तो फिर एक ही है तो उसमें ज्ञान सारे है विराजमान है, और सारे ज्ञान विराजमान है, दोनों अलग अलग नहीं है, तो सारे ज्ञानों का बोध होना चाहिए। युगपद अग्रहणात्, एक साथ सब ज्ञान, एक साथ सभी ज्ञानों का पता नहीं लगता है हमको तो बारी बारी से जानकारी मिलती है। तो युगपद अग्रहणात्, एक साथ, युगपद का अर्थ है एक साथ, तो एक साथ अनेक ज्ञानों का ग्रहण ना होने से आपका ये कथन उचित नहीं है। वृत्ति वृत्तिमतो अनन्यत्वे, वृत्तिमतो अवस्थानात् वृत्तीनाम अवस्थानमिति। वृत्ति वृत्तिमतो अनन्यत्वे, वृत्ति वृत्तिमान को अनन्यत्वे एक मानने पर, वृत्तिमतो अवस्थानात्, वृत्तिमान तो बना रहता है, वो तो नित्य है, तो वृत्तीनाम अवस्थानम, तब वृत्तियां भी बनी रहेंगी। यानी इमानी विषय ग्रहणानि, और जितने भी विषय के ये जो ज्ञान हैं, तानि अवतिष्ठन्ते, और वो भी बने रहेंगे। इति, जब सारे ज्ञान सभी वृत्तियां बनी रहेंगी तो युगपद विषयानाम ग्रहणम प्रसज्यते, तो सभी विषयों का एक साथ ज्ञान होने लगेगा, ये सामने आएगा। इस शंका का समाधान आप करो। फिर हमारी जो शंका है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञानवान को एक मान रहे हो, तो फिर ज्ञान भी जब तक जाता है तब तक ज्ञान भी रहेंगे उसके साथ में, अलग अलग ज्ञान, अलग अलग विषयों का। तो जब जाता नित्य है तो उसके ज्ञान भी नित्य है, तो फिर नित्य है और जाता भी नित्य है और एक साथ रह रहे हैं, तो फिर एक साथ उनका ग्रहण होना चाहिए, एक साथ उनका ज्ञान होना चाहिए, पर हमको तो होता नहीं है। ये समाधान किया है। और फिर यदि एक साथ नहीं होता, अप्रत्यभिज्ञाने च विनाश प्रसंग, अप्रत्यभिज्ञाने, जब उनका ज्ञान नहीं होता है, प्रत्यभिज्ञा नहीं होती, अर्थात याद ही नहीं आ रहा है हमको, जो ज्ञान हमने जानकारी प्राप्त की तो वो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो रहा है, अर्थात स्मरण नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो विनाश हो गया उसका, क्योंकि वो तो नित्य मान रहे हो ना, और याद नहीं आ रहा है, नित्य भी मान रहे हो और याद भी नहीं आ रहा है, तो विनाश प्रसंग, फिर तो उसका विनाश का प्रसंग आएगा, ये भी एक दोष आ जाएगा। तो प्रत्यभिज्ञान न होने से, अर्थात स्मरण न होने के कारण से, तो उनका विनाश का प्रसंग भी आएगा, ये भी एक दोष आएगा। अतीते च प्रत्यभिज्ञाने, प्रत्यभिज्ञान के मतलब प्रत्यभिज्ञा यानी स्मरण के अतीते। हाँ जी, तो कह रहे हैं क्रमवृत्तित्वात् अयुगपद ग्रहणम, क्रमवृत्तित्वात्, क्रमवृत्ति वाला होना, यानी क्रम से होने वाला होने से, यानी क्रम से उसका व्यापार होने से, क्रम से उसकी क्रिया होने से, अयुगपद ग्रहणम, एक साथ ग्रहण नहीं होता है। किसका ग्रहण नहीं होता? इंद्रियार्थानाम, इंद्रियों के अर्थों का, ये वाक्य शेष हो जाएगा। इंद्रियार्थानाम क्रमवृत्तित्वाद अयुगपद ग्रहणम, इंद्रियों का जो अर्थ है, इंद्रियों का जो विषय है, क्रमवृत्तित्वाद, क्रम से क्रिया होने से, अयुगपद ग्रहणम, एक साथ ग्रहण नहीं होता है। वृत्ति वृत्तिमतो नानात्वमिति, इसलिए वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग है, एक ही नहीं हो सकते। एकत्वेच, अगर एक मानो तो प्रादुर्भाव तिरोभावयो अभाव इति, अगर दोनों को एक मानोगे आप, वृत्ति वृत्तिमान को एक मानोगे, तो एकत्वेच, अगर एक मानोगे, एक मानने पर प्रादुर्भाव तिरोभावयो अभाव इति, फिर प्रादुर्भाव और तिरोभाव नहीं हो पाएगा, अर्थात वृत्ति उत्पन्न होती है और समाप्त होती है, ये सिद्धांत नहीं रह पाएगा। प्रादुर्भाव का मतलब उत्पन्न होना, तिरोभाव का मतलब है विनाश होना, नष्ट हो जाना, तो ये नहीं बन पाएगा फिर।
यदि वृत्ति वृत्तिमान को एक मानोगे तो फिर वहां वृत्ति का प्रादुर्भूत होना और वृत्ति का तिरोभाव होना ये संभव नहीं हो पाएगा। अगला सूत्र है अप्रत्यभिज्ञानाच्च विषयांतर व्यासंगात। सिद्धांति ने कहा था कि प्रत्यभिज्ञा ना होने से तो उसका विनाश का प्रसंग आएगा। तो प्रश्नकर्ता कहता है अप्रत्यभिज्ञानात्, अगर किसी को प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रही है, स्मरण नहीं आ रहा है, तो विषयांतर व्यासंगात, वो विषयांतर में लगा हुआ इसलिए याद नहीं आ रहा है, ऐसा मान लो ना। प्रश्नकर्ता कह रहा है अप्रत्यभिज्ञानात्, स्मरण ना होने से, इसका अर्थ यह है कि विषयांतर व्यासंगात, वो दूसरे विषय में लगा हुआ इसलिए उसका स्मरण नहीं आ रहा है। अगर मैं रूप में लगा हुआ हूं तो रस का स्मरण क्यों करूंगा, रस में लगा हुआ तो रूप को क्यों देखूंगा। तो विषयांतर में लगे रहने के कारण से उसकी स्मृति नहीं आ रही, उसकी प्रत्यभिज्ञा नहीं हो रही है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो, यह प्रश्नकर्ता कहना चाह रहा है। अप्रत्यभिज्ञानम अर्थात अनुपलब्धि, जो विषय उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो अनुपलब्धिश्च कस्यचिद अर्थस्य विषयांतर व्यासक्ते मनसि उपपद्यते। वो कहता है अनुपलब्धि, ये जो उपलब्ध ना होना, दिखाई ना देना, अनुपलब्धि का जो होना है वो क्यों हो रहा है, तो कहते हैं कस्यचिद अर्थस्य विषयांतर व्यासक्ते, किसी अर्थ के विषयांतर में व्यासक्त होने पर, मनसी, मन के किसी विषयांतर में आसक्त होने के कारण से उपपद्यते, ये परिस्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि स्मरण नहीं आ रहा है उसका। क्यों, मन किसी और विषय में लगा हुआ है, इस कारण से। वृत्ति वृत्तिमतो नानात्वात्, वृत्ति और वृत्तिमान के अलग अलग होने से ये बात सिद्ध होती है। एकत्वे ही अनर्थको व्यासंगयति, अगर आप एक मानते हो, वृत्ति वृत्तिमान को एक मानोगे तो व्यासंग अनर्थक हो जाएगा, यानी मन किसी और में लग गया, ऐसा कहना आपका बन नहीं पाएगा। तो ये सिद्धांति का सूत्र मान सकते हैं जी, ये तो प्रश्नकर्ता का बोला है मैंने, ये सिद्धांति का ही है। अप्रत्यभिज्ञानात् विषयांतर व्यासंगात, यानी स्मृति क्यों नहीं हो रही है, तो उसका समाधान दे रहे हैं विषयांतर व्यासंग होने, यानी दूसरे विषय में लगने के कारण से हमें स्मृति नहीं होती है। क्योंकि मन एक समय एक काम करता है तो सभी विषयों को कैसे वो जानेगा, जिसमें वो लगा रहेगा उसी का ज्ञान करेगा। तो अनुपलब्धि जो है किसी अर्थ के विषयांतर में मन के लगने पर ये उत्पन्न होता है। इसलिए वृत्ति वृत्तिमानो नानात्वात्, वृत्ति और वृत्तिमान अलग अलग होने से ही ऐसा होता है। एकत्वे ही, अब प्रश्नकर्ता के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, एकत्वे ही, अगर दोनों को एक मानोगे तो व्यासंग अनर्थक, तो मन किसी और में लग गया ये कहना व्यर्थ हो जाएगा। स्पष्ट हो गया जी। अब अगर किसी कारण से मन को विभु मान लो, विभुत्वे च अंतकरणस्य, अंतकरण रूपी मन को विभु मान लेने पर पर्यायेन इंद्रिय संयोग न, यदि अंतकरण रूपी मन को विभु मान लो तो उसको विभु मानने पर पर्याय से, यानी बारी बारी से इंद्रियों का संयोग होगा ना, फिर ये बात नहीं बन पाएगी। क्यों, गति अभावात, गति के अभाव होने से। वो तो विभु है, विभु है तो उसके अंदर गति तो होगी नहीं, वो तो सबके साथ जुड़ा हुआ है पहले से ही, तो फिर पर्याय से बारी बारी से विषयों का ज्ञान होगा, ये कैसे कहेंगे, ये नहीं हो पाएगा। ये सिद्धांति कह रहे हैं।
प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतकरणेन इति प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभावः। सूत्र को स्पष्ट किया जा रहा है, प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतकरणेन, अंतकरण रूपी मन के द्वारा इंद्रियां तो प्राप्त हैं, प्राप्तानि इंद्रियाणि, सारी इंद्रियां मन को प्राप्त हो गई है, तो प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभाव, तो प्राप्त्यर्थ के लिए गमन का अभाव माना जाए, फिर वो गमन नहीं करेगा, गमन की आवश्यकता ही नहीं है वहां पर। अर्थात इंद्री जो है विषय के साथ जुड़ रही है, यह विषय इंद्री विषय के पास जा रही, अथवा मन इंद्री के साथ जुड़ रहा है, ऐसा तो गमन नहीं चल पाएगा ना, वो तो पहले से प्राप्त है। अब ये नहीं कह सकता जी क्यों नहीं सुन रहे हो जी आप मेरी बात को, अजी मेरा मन कान के साथ जुड़ा नहीं था। अरे जुड़ा नहीं था कैसे कहोगे आप, वो तो पहले से जुड़ा हुआ है मन, तो वो तो व्यापक है। तो यही बात कही जा रही है। तो प्राप्तानि इंद्रियाणि अंतकरणेन, इंद्रियां सब अंतकरण के साथ प्राप्त है, अर्थात वो व्यापक है मान लिया आपने, तो सभी इंद्रियां जो है मन के साथ जुड़ी रहेंगी सदा के लिए। तो प्राप्त्यर्थस्य गमनस्य अभाव, प्राप्त्यर्थ का गमन का फिर अभाव ही रहेगा। तत्र क्रमवृत्तित्व अभावात् अयुगपद ग्रहणानि उपपत्तिरिति। तो जब व्यापक है मन तो क्रमवृत्तित्व अभावात्, फिर क्रम से उसका व्यापार होगा ये नहीं होगा। तो क्रमवृत्तित्व का अभाव होने से अयुगपद ग्रहण अनुपत्ति, एक साथ ज्ञान नहीं होंगे इसकी सिद्धि नहीं हो पाएगी, अर्थात एक साथ सबका ज्ञान होगा यही सिद्ध होगा। गत्यभावाच्च प्रतिषिद्धं विभुनो अंतकरणस्य अयुगपद ग्रहणम न लिंगांतरेण अनुमीयते इति। गत्यभावाच्च, और गति का अभाव होने से प्रतिषिद्धं विभुनो अंतकरणस्य, तो विभुनो अंतकरणस्य गत्यभावात्, विभु अंतकरण रूपी जो मन है उसका गति ना होने के कारण से ग्रहणम प्रतिषिद्धम, ग्रहण का आप खंडन कर रहे हो, तो न लिंगांतरेण अनुमीयते, कोई प्रमाण तो आप दिखा नहीं सकते। आप मन को आप विभु मानते हो और गति का अभाव है वहां पर, सभी इंद्रियों के साथ जुड़ा हुआ है मन, व्यापक होने से। विभु का मतलब ही यही होता है, वो व्यापक है। व्यापक का मतलब ये है कि सभी इंद्रियों के साथ मन जुड़ा हुआ है, और सभी इंद्रियों के साथ मन जुड़ा हुआ है तो फिर वहां कोई गति तो होगी नहीं, न इंद्रियों में और न मन में, क्योंकि व्यापक है। तो अब एक साथ ग्रहण नहीं हो रहा है, तो एक साथ ग्रहण ना होने के पीछे कोई दूसरा अनुमान, कोई दूसरा प्रमाण आपको देना चाहिए, वो तो है ही नहीं आपके पास में। तो इसलिए कह रहे हैं लिंगांतरेण अनुमीयते, न लिंगांतरेण अनुमीयते, किसी और लिंग, कोई और प्रमाण से भी हमें अनुमान नहीं हो रहा है। व्यापक भी है मन, सभी इंद्रियों को प्राप्त भी है, लेकिन फिर भी एक साथ ज्ञान नहीं हो रहे हैं। तो एक साथ ज्ञान न होने के पीछे कोई और प्रमाण देना होगा ना आपको, वो भी नहीं आपके पास में। यथा, जैसे कि हम उदाहरण देते देखिएगा, चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो तुल्य काल ग्रहणात् पानी चंद्रमसोर व्यवधानेन प्रतिघाते स अनुमीयते इति। यथा चक्षुषो गति प्रतिषिद्धा, आंख की गति अगर आप नहीं मानोगे, प्रतिषिद्धा का मतलब है खंडित करोगे, तो सन्निकृष्ट विप्रकृष्टयो तुल्य काल ग्रहणात्, चाहे कोई वस्तु पास में या दूर है, पास वाला भी उसी समय में गृहीत हो रहा है और दूर वाला भी उसी समय में गृहीत हो रहा है आंख से। हम मान लीजिए किसी वस्तु, जैसे मेरी आंखें खुली है तो मैं ऐसे सामने की ओर देख रहा हूं, तो पास वाली वस्तु भी उसी समय में दिखाई दे रही है और दूर वाली वस्तु भी उसी समय में दिखाई दे रही है। तो
कह रहे हैं पानी चंद्रमसो व्यवधानेन। अब चंद्रमा को देख रहा हूं मैं, चंद्रमा तो दूर है, और बीच में पानी, पानी का मतलब हाथ, ऐसा कोई हाथ हाड़े ले आए, तो व्यवधानेन प्रतिगाते, इस हाथ के व्यवधान के कारण से, प्रतिगाते अवरुद्ध होने से, अनुमीयते अनुमान होता है कि आंख की गति है। अगर आप आंख की गति नहीं मानोगे, क्योंकि व्याप्त है सब जगह, मन जो है व्याप्त है, तो एकदम पकड़ लेगा, जान लेगा। अगर आप ऐसा कहोगे तो अब कोई ऐसा हाथ लगा दे तो पता लगता है कि अब चंद्रमा नहीं दिख रहा है। अब मैं मान लीजिएगा, मैं पुस्तक ऐसा रख लिया, अब मैं मेरा चेहरा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है आंख की गति हो रही है। व्यापक है तो उसको रोकेगा नहीं है ना, कोई चीज रोकेगी नहीं, सब जगह व्याप्त है, उसको कौन रोकेगा। व्याप्त का मतलब ही यही होता है, जैसे भगवान सब जगह है, इसका क्या मतलब होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, तो पहले से ही सब जगह। अब ये वस्तु उसको रोकेगी ऐसा कह नहीं सकते आप। जब रुकावट ही नहीं है तो व्यवधान कैसे आएगा। लेकिन यहां तो व्यवधान आ रहा है, व्यवधान आ रहा है, इसका मतलब है वो व्याप्त नहीं है, और व्याप्त नहीं है तो फिर गति हो रही है, चक्षु इंद्रिय में गति हो रही है, ऐसा अनुमान होगा, ये कहना चाहते हैं। यथा चक्षु गति प्रतिषिद्धा, यदि आंख की गति को आप नहीं मानोगे, प्रतिषिद्धा का मतलब है स्वीकार नहीं करोगे, उसका खंडन करोगे, तो सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट यो तुल्य काल ग्रहणात्, निकट वस्तु दूर वस्तु एक ही समय में गृहीत हो रही है हमको, एक ही समय में गति, एक ही समय में उसकी गृहीत हो रही। इससे आप कहना चाह रहे हैं कि व्यापक है इसलिए सब जगह है, इसलिए उसका एक समय में उसका ज्ञान हो रहा है। अगर ऐसा है तो बीच में अगर चंद्रमा को हम देख रहे हो तो हाथ कोई व्यवधान बीच में लाए हैं, मान लो चंद्रमा तो छोटा सा दिखता है ना हमको दूर से, तो बीच में कोई अगर हाथ ऐसा लगा दे इस तरह का, तो चंद्रमा दिखना बंद हो जाएगा। तो कह रहे हैं हाथ और चंद्रमा के बीच में व्यवधान आने पर, प्रतिघाते अवरोधक के आने पर, सानुमीयते वो अनुमान होता है। सानुमीयते मतलब वो गति का अनुमान होता है, यानी चक्षु की गति हो रही है, अब उस गति को रोक दिया हमने, ऐसा अनुमान होता है, ये कहना चाह रहे। स्वयं न अंतकरणे विवादा न तस्य नित्यत्वे, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं न तो अंतकरण में विवाद है, न तस्य नित्यत्वे, और न उस अंतकरण के नित्यत्व में कोई विवाद है। सिद्धम ही मनो अंतकरणम नित्यम च इति, और ये तो सिद्ध है, मनोरूपी अंतकरण तो नित्य है ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। क्व तर्रे विवाद, फिर आखिर विवाद किस बात की हो रही, विवाद किस बात का हो रहा है। तस्य विभुत्वे, उसके विभु होने में विवाद है। तच्च प्रमाणत्व अनुपलब्धे प्रतिषिद्धमिति, और उस मन के विभु होने में प्रमाण के उपलब्ध ना होने से वो खंडित माना जाएगा, यानी मन विभु नहीं है, इस तरह सिद्ध किया जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है जी? हाँ जी, माता शकुंतला जी को क्या पूछना है? स्वामी जी प्रणाम जी। ये जो अभी संपूर्ण हुआ है पैराग्राफ जी, इसके एक एक शब्द के अर्थ तो पता लगे, इसका भावार्थ क्या बैठता है वो नहीं समझ में आया। एक एक शब्द के अर्थ तो आपने बताए जी, वो तो पता लग गया, लेकिन सारे पहले का ना गत्या भावार्थ 8वां जो सूत्र है इसका सारा सार क्या बैठता है तत्व, इसका वो नहीं समझ में आया। इसका सार ये है कि अगर मन को कोई व्यापक मानता है तो मन सब जगह है ये माना जाएगा, और सब जगह है तो सभी विषयों का एक साथ ज्ञान होना चाहिए हमको, और सभी विषयों का एक साथ ज्ञान नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो न होने के व्यापक तो है,
और सब विषयों का एक साथ ज्ञान नहीं होगा, इसमें आपको अलग से कोई विशेष हेतु देना चाहिए, और आपके पास कोई विशेष हेतु तो है ही नहीं है। और आप मन को व्यापक मान रहे हो, और व्यापक मान रहे हो तो सभी विषयों का ज्ञान होना चाहिए, और नहीं हो रहा है तो हम यही कहेंगे कि वो व्यापक नहीं है। ये इसका सार है। ये पूर्व पक्षी ने कहा है। क्या? ये जो पैराग्राफ का भी आपने तत्व बताया, जी। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। मतलब कोई व्यापक मानता है तो वो पूर्व पक्षी हो गया, और जो व्यापक नहीं मानता है तो वो उत्तर पक्षी होगा। जी जी, अब स्पष्ट हो गया आपको? जब तो पढ़ने पर, दोबारा पढ़ने पर ही पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चल रहा। मतलब आपको ये पता नहीं चल रहा है कि प्रश्नकर्ता मन को व्यापक मान करके प्रश्न कर रहा है, और उत्तरकर्ता जो है उसको व्यापक नहीं है ये उत्तर दे रहा है। ये नहीं स्पष्ट हो रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? हाँ जी, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। तो अब आप अकेली पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पता नहीं कि मैं तो ये कह रही हूँ, जब अकेले पढ़ूंगी, प्रश्न करूंगी तो आशा करती हूँ कि समझ आ जाएगा। अच्छा, चलो अच्छी बात है जी। अगर आप समय हो तो मुझे थोड़ा और समझा देंगे तो अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी तक नहीं समझा रहा था? नहीं समझाया आपने जी। ये मेरी कमी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा। आप तो समझा रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। अब इससे अच्छा और क्या समझा दो माता जी? कोई किसी को व्यापक कह रहा है, व्यापक का मतलब ही ये होता है वो सब जगह है, और सब जगह है तो सब जगह वो विषय सब जुड़े हुए हैं उसके साथ में, तो सब विषय उसके साथ जुड़े हुए हैं तो उसका ज्ञान होना चाहिए, हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए, और हो नहीं रहा है। जी। और ना होने के पीछे कोई रुकावट आप बता नहीं रहे हो, तो हम क्या मानेंगे? हम यही मानेंगे कि वो व्यापक नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं हो रहा है एक साथ। आपके कमरे में जितनी भी वस्तुएं हैं, कुछ अलमारी में रखी हुई है, कुछ किचन में रखी हुई है, और किसी जगह पर, वो और कोई किसी जगह पर, आप सबको एक साथ देख सकते हो आप? बोलो माता जी। मतलब ऐसे करके दिखती है, बारी तो दिखती है, एकदम सारा कुछ इकट्ठा करके दिखे। इधर उधर मत जाना, जैसे आप अभी बता रहे हो कि मैं बारी से। इधर उधर मत जाना, मैं जो पूछ रहा हूं उसका उत्तर दो सीधा। एक कमरे के अंदर बहुत सारी वस्तुएं रखी है, कुछ अलमारी में, कुछ किचन में, कुछ कहीं अलग अलग जगहों पर, कहीं बंद है, कहीं ओपनली है, तो उन सबको एक साथ आप देख सकते हो, हाँ या ना? जी नहीं। क्यों? जी नहीं, क्यों नहीं देख सकते एक साथ? क्योंकि जो बंद है वो बंद है, जो खुली है नहीं, ये उत्तर नहीं है, ये उत्तर नहीं है। इधर उधर मत जाओ, ये उत्तर नहीं है। उत्तर ये होना चाहिए क्योंकि सबके साथ मेरा संपर्क नहीं है, तो कैसे देखूंगी मैं एक साथ? जी जी। सबके साथ संपर्क नहीं है तो एक साथ आप देख नहीं सकते। और सबके साथ संपर्क क्यों नहीं है? क्योंकि मैं सब जगह थोड़ी हूं, मैं तो अपने एक जगह हूं, और जहां पर हूं वहां की वस्तु देख रही हूं, और जहां नहीं हूं वहां की वस्तु नहीं है। किचन में थोड़ी हूं मैं तो रूम के अंदर हूं, तो रूम वाली वस्तु देख रही हूं। जब किचन में जाऊंगी तो किचन वाली वस्तु देखूंगी। तो इससे क्या पता लग रहा है? आप सब जगह नहीं है, ये पता लग रहा है। धन्यवाद स्वामी। तो ऐसे ही मन सब जगह मानोगे। अब सुन लो, जब मन सब जगह है और सब उसके साथ विषय जुड़े हुए हैं तो सबका ज्ञान होना चाहिए, और हो नहीं रहा है, इसका मतलब है मन व्यापक नहीं है। ये कहना, ये सार है इसका।
मत बंद करिए माइक। एकम च अंतकरणम नाना च एता ज्ञानात्मिका वृत्तयः। इसलिए सिद्धांत ये बनेगा कि एकम च अंतकरणम, अंतकरण का मतलब ये मन चल रहा है, बोला था ना मनो अंतकरणम नित्यम च इति। तो इसलिए कहे एकम च अंतकरणम, ये जो मन रूपी अंतकरण वो एक ही है। नाना च एता ज्ञानात्मिका वृत्तया, और ये ज्ञानात्मक जो वृत्तियां हैं अर्थात ज्ञान है, ये अलग अलग है, वो मन से अलग है। चक्षुर्विज्ञानम, आंख का ज्ञान अलग है, यानी चक्षुर्विज्ञानम कल जो चक्षु संबंधी जो ज्ञान है वो बिल्कुल अलग है। ग्राण विज्ञानम, और ग्राण का ज्ञान अलग है। यह मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, रूप का ज्ञान, आंख से होने वाला रूप का ज्ञान अलग है, नासिका से होने वाला गंध का ज्ञान अलग है। इसलिए कह रहे हैं रूप विज्ञानम गंध विज्ञानम, ये अलग अलग है। एतच्च वृत्ति वृत्ति मतो एकत्व अनुपन्नमिति, ये जो बात है आंख का ज्ञान यानी रूप का ज्ञान और गंध का ज्ञान ये अलग अलग है। यदि वृत्ति वृत्तिमान को एक मानोगे तो अनुपन्नम, ये अलग अलग ज्ञान सिद्ध नहीं होंगे, अर्थात बारी बारी से ये होंगे ये ज्ञान, ये भी सिद्ध नहीं होंगे। और ये रूप का ज्ञान अलग गंध का ज्ञान अलग है, ये भी सिद्ध नहीं होंगे। पुरुषो जानीते न अंतकरणमिति, और एक बात समझना है हमको, पुरुष जानता है न अंतकरणम, अंतकरण नहीं जानता है। एतेन विषयांतर व्यासंग प्रत्युक्ता, एतेन इस बात को समझ लेने से ये भी पता लगता है कि आपने विषयांतर व्यासंग देकर के हमारा जो खंडन किया है उसका भी प्रत्युक्ता है, उसका भी खंडन हो जाएगा इससे। हाँ, विषयांतर व्यासंग हमारे पक्ष में जरूर बनेगा, तुम्हारे पक्ष में तो विषयांतर व्यासंग बन ही नहीं सकता। विषयांतर ग्रहण लक्षणे विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य, विषयांतर ग्रहण लक्षणे, अगर विषयांतर ग्रहण लक्षण को हम स्वीकार करते हैं तो वह विषयांतर व्यासंग पुरुषस्य, पुरुष का ही विषयांतर व्यासंग होगा, क्योंकि पुरुष तो एक देशी है, वो एक जगह रहता है, तभी वो विषयांतर व्यासंग उसका होगा। न अंतकरणस्य, अंतकरण का तब भी नहीं बन पाएगा। स्पष्ट हो गई जी आप लोगों की ये बातें? विषयांतर व्यासंग समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? क्यों समझेंगे? पहले आपने विषयांतर व्यासंग को समझ करके आ गए, यहां क्यों नहीं समझ रहे हैं आप लोग? भिन्न एक विषय से हट करके दूसरे विषय में अपने मन को लगाना। एक को देख रहा था, वहां से हटा करके मन को दूसरे में लगा दिया, ये है दूसरे विषय में लग जाना, इसको कहते हैं विषयांतर व्यासंग। तो विषयांतर व्यासंग तो पुरुष का होता है, क्योंकि पुरुष तो एक देशी एक जगह रहता है, वो एक बार एक ही को देख सकता है। न अंतकरणस्य, अंतकरण का नहीं होगा। क्वचित इंद्रियेन सन्निधि क्वचित असन्निधि इत्ययम तो व्यासंगो अनुज्ञायते मनसा इति। तो कहते हैं, माता जी अपना माइक बंद करके रखिएगा ना। तो कहते हैं क्वचित इंद्रियेन सन्निधि, कहीं इंद्रियों के सन्निधि इंद्रियों के निकट है, क्वचित असन्निधि, कहीं इंद्रिय के साथ निकट नहीं है। यानी मन जो है एक देशी तो है, सर्वव्यापक तो हम मान नहीं रहे हैं। सर्वव्यापक मानने पर इतने सारे दोष बता दिया आपको, इससे क्या पता लगता है? एक देशी, ये सिद्ध होता है। इसलिए क्वचित इंद्रियेन सन्निधि, कहीं किसी इंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ है, उसके निकट है। क्वचित असन्निधि, किसी इंद्रिय के साथ दूर है, उसकी सन्निधि उसके निकट नहीं है। इति अयम तो व्यासंगो अनुज्ञायते, ऐसा व्यासंग, ऐसा मन का बदलना तो सिद्ध होता है। इसको हटा करके आप उसको व्यापक मानो, तब ये व्यासंग सिद्ध नहीं होगा। यानी मन का
किसी और चीज में लग जाना ऐसा सिद्ध नहीं हो सकता यदि उसको व्यापक मानते हो। अरे मन का अलग विषय में लग जाना कैसे सिद्ध होगा? तो सबके साथ लगा हुआ है, व्यापक मानने पर तो सभी विषयों के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। फिर वहां मन किसी और में लग गया, ये बात नहीं कह सकते। तो किसी और में लगने को ही व्यासंग कहते हैं। स्पष्ट हो रहा है जी आप लोगों को? मतलब मैं व्यापक हूं तो आप सबको एक साथ देख रहा हूं। अगर मैं एक देशी रहूंगा तो सबको नहीं देख सकता, तब मेरा व्यासंग बन पाएगा। अर्थात मेरा मन और कहीं लग गया था जी, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। इधर देखिए मेरी ओर। आप में से कई बार कोई हाथ खड़ा करते हैं ना, यहाँ लिखा हुआ आता है, और मैं उसको देख नहीं पा रहा। आप सोच रहेंगे देखो स्वामी जी कहते हैं हाथ खड़ा करने के लिए, मैंने हाथ खड़ा करके रखा है और वो मेरा उत्तर ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा मन में आएगा ना किसी को? अरे जी मैं हाथ को देखा ही नहीं है, मेरा मन और जगह व्यासंग है, बताने में, पढ़ाने में, समझाने में। स्पष्ट हो रहा है ना आप लोगों को? तो मेरा मन जो है बताने में, समझाने में लगा हुआ है, और आपके हाथ खड़ा करने को मैंने देखा ही नहीं, खड़े हुए हाथ को देखा ही नहीं मैं। तो कैसे उत्तर दूंगा? मैं जब देखूंगा तभी उत्तर दे पाऊंगा। और एक बात, दूसरी बात यह है कि मान लो मैंने देख भी लिया है तो जरूरी नहीं है ना उसी समय उत्तर दूं मैं। मेरे को जब लगे तभी दूंगा ना उत्तर। ये भी समझना है ना आपको, मतलब व्यवहार भी समझना है कि हम अपेक्षा ऐसे रखते हैं कि जब हम चाहेंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसे सामने वाले करें। ऐसी क्यों अपेक्षा रखते हैं? वो कोई भी व्यक्ति हो सामने वाले, वो पिता भी हो, माता भी हो, पति भी हो, पत्नी भी हो, गुरु भी हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, हम जो अपेक्षा इस तरह रखते हैं, दुख का कारण बता रहा हूं मैं, हम दुखी होते हैं उसका कारण एक बता रहा हूं। हम इस तरह की अपेक्षा रखते हैं कि वो ऐसा करें, यानी मेरे मुताबिक सामने वाले चले, ये अपेक्षा हम रखते हैं। तो सामने वाले वो भी तो बुद्धि रखता है, वो भी अपेक्षा रखेगा कि आप मेरे अनुसार चले, और मैं अपेक्षा रखूं आप मेरे अनुसार चलेगी, इसलिए तो झगड़ा होता है। झगड़े का कारण सामने वाले को ना समझना, याद रखिएगा। दुनिया में कोई भी झगड़ता है, कोई भी का मतलब वो सन्यासी हो, साधारण आदमी हो, गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, कोई अस्थि हो, यदि वो झगड़ता है जिससे भी, तो समझ लेना समझदार नहीं है। सीधी बात, उस विषय की बात कर रहा हूं। मेरे इसका यह अभिप्राय नहीं है कि कहीं झगड़ रहा है तो अब किसी भी विषय में वो समझदार नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं। उस विषय में वो समझदार नहीं है। हो जगह बहुत समझदारी करता होगा, मैं कोई आपत्ति नहीं है, पर इस विषय में समझदार नहीं है। और इस विषय में समझदार ना होना भी बहुत हानिकारक है, ये भी याद रखना। क्योंकि यहां समझदारी नहीं दिखा रहा है तो और जगहों पर भी ऐसा ही दिखाएगा, ये भी बारी बारी से करेगा। हाँ, ये भी याद रखना। कभी यहां समझदारी नहीं दिखाएगा, कभी कहीं और विषय में नहीं दिखाएगा, कभी और विषय में, कभी खाने में नहीं दिखाई देगा, कभी देखने में नहीं दिखाई देगा। उसकी समझदारी कभी बोलने में, कभी किसी में, कभी किसी में, ऐसे करते 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 सब विषयों के साथ हम बारी बारी से जुड़ करके समझदारी नहीं दिखाते और अपेक्षाएं रख करके चलते हैं। तो हमारी अपेक्षाएं जो है ऐसी बन जाती हैं कि हम जैसा हमारा ज्ञान है उसके अनुरूप सामने वाले को करवाना चाहते हैं, उसको वैसा ही करवाना चाहते हैं। और जब वो करता नहीं है तब फिर हमारी मान्यताएं बदलती है सामने वाले के प्रति, अच्छी मान्यता के रूप में या बुरी मान्यता के रूप में, या द्वेष के रूप में, या राग के रूप में, या मोह के रूप में। ये सारी अविद्याएं हम ऐसे बढ़ाते रहते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब पानी की तरह, ऐसे जैसे मतलब नदी में पानी बह रहा हो ना, गंगा में, यमुना में, लगातार ऐसे बहाते जा रहे हैं हम लोग।
और ऐसी मान्यता बना बना करके माता पिता अपने निकट के सब लोगों के साथ में इतनी अविद्या को बढ़ाते जा रहे हैं, उसकी कोई सीमा नहीं। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं जी। रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मैं ये पूछ रहा था कि मतलब कई बार आप मतलब वही बात बोल देते हैं कि जैसे जो हमारे मन में होता है स्वामी जी, जो मतलब हमारी समस्याएं होती है तो वही बात बता देते हो कई बार। ये तो ऐसा है, इसके अतिरिक्त और क्या बोल सकता हूँ मैं? जी 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 जी। मतलब तो आप मुझे कई बार स्वामी जी लगता है कि आप मन की बात कैसे बोल देते हो कि किसी के भी जो भी मतलब समस्याएं होती है वही आप बोल देते हो स्वामी जी। ऐसा तो ऐसा ये है, आश्चर्य होता है। ऐसा है कि वो उसको कहते हैं ना कि भगवान के पास में एक लिस्ट है कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। अच्छे कितने वैरायटी के अच्छे जिसको आप कहते हो, कितने प्रकार के हो अच्छे कर्म, किसी भी वैरायटी के हो, आप क्या कर सकते हो भगवान को पता है। और बुरे कितने भी वैरायटी के बुरे हो वो सब भगवान जानता है, उसके पास दोनों लिस्ट पहले से पता है आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। और भगवान के निकट आप रहो तो आपको भी धीरे धीरे सामने वाले की कुछ कुछ पता लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही मनुष्य क्या क्या कर सकता है। अब ये भी तो हम पढ़ते हैं ना, हमारा काम ही है। कोई नौकरी करके धंधा करता है नौकरी के रूप में, कोई बिजनेस के रूप में धंधा करता है, कोई घर चलाने का धंधा करता है, तो हम यही धंधा करते हैं। कहने का अभिप्राय है कि हम क्या सोच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, जो भी है कोई अचंभा वाली बात नहीं है, यह हमारा विषय है। तो इसलिए हमारा विषय होने के नाते हम बता देते हैं। और वो आपको ऐसा लग सकता है तो मेरे बारे में बोला जा रहा है, कोई ये समझते कि आज मेरे विषय में बोला गया। जैसे प्रवचन कर रहा है और श्रोतागण बैठ करके सुन रहे हैं तो उनको लगता है आज तो ये मेरे ऊपर ही बोल रहे हैं। किसी के ऊपर नहीं बोला जा रहा है, वो उसको लग जाता है, ऐसा समझ लीजिएगा। खैर, तो आगे बढ़ते हैं जी। एकम अंतकरणम नाना वृत्तया इति सति अभेदे वृत्ते इदम उच्यते। अभी भी प्रश्नकर्ता अड़ा हुआ है जी। जैसे हम लोग अड़ते हैं ना एक दूसरे के साथ में, अपने लोगों के साथ अड़ते हैं हम लोग, हाँ अपने लोगों के साथ अड़े रहते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नकर्ता अड़ा हुआ है अभी भी। वो ये क्या कहता है, एकम अंतकरणम, अंतकरण तो एक है यानी मन तो एक है, नाना वृत्तया इति, और वृत्तियां भी अलग अलग है। सति अभेदे वृत्ते इदम उच्यते। सति अभेद, भेद नहीं मानता है, अभेदे सति, भेद ना होने पर, अर्थात वृत्तिमान को अलग नहीं देख रहा है, अभी भी वो एक ही मान रहा है। तब वृत्ते इदम उच्यते, वृत्ति के बारे में एक बात कहता है वो, मतलब वो ये कहता है कि वृत्तिमान अलग अलग नहीं है, अभेद हैं, फिर हमको एक साथ क्यों नहीं हो रहा है ज्ञान। तो उसका समाधान कर रहा है प्रश्नकर्ता। स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत् तद अन्यत्व अभिमानः। स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत्, स्फटिक का मतलब बिल्लोर का पत्थर, क्रिस्टल कह सकते हो आप। और कुछ नहीं है तो आप मिरर, दर्पण सामने रखिएगा, अब दर्पण के सामने जो आएगा वो वैसा ही दिखने लगता है। तो कहते हैं स्फटिक अन्यत्व अभिमानवत्, जैसे स्फटिक क्रिस्टल जो है अन्यत्व अभिमानवत्, वो बदलता रहता है, उसके सामने जो जो वस्तु आती है उस जैसी बन जाती है या उस जैसा बन जाता है। तो जैसे वो होता है तद अन्यत्व अभिमान, वैसा ही यहां पर समझ लेना चाहिए। तस्याम वृत्तो, तस्याम वृत्तो नानात्व अभिमान, यद्यपि वो एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, पर हमको अलग अलग होने का अभिमान हो रहा है। अर्थात वो वृत्तियां भी, जैसे पहले कहा ना, वृत्तियां और आत्मा यानी वृत्ति और अंतकरण अलग अलग नहीं, एक ही है। तो ये
अलग अलग ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी एक ही है और उस ज्ञानवान भी एक ही है, फिर भी हमको अलग अलग दिख रहा है। उसका उत्तर दे रहा है स्फटिकान्यत्व अभिमानवत। जैसे बिल्लो और पत्थर के सामने या ये क्रिस्टल के सामने गुलाब आ गए तो गुलाब की तरह दिखने लगा, वो जो क्रिस्टल है वो गुलाब की तरह। अब उसके सामने चमेली आए तो चमेली की तरह दिखने लगा, उसके सामने बंदर आए तो बंदर की तरह दिखने लगा, उसके सामने अगर कोई घोड़ा आ गए तो घोड़ा के समान दिखने लगा। है तो वो एक ही चीज है लेकिन अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। तो ऐसे ही ये एक ही है लेकिन आपको अलग अलग दिख रहा है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तस्याम वृत्तो, उस वृत्ति में, नानात्व अभिमान, वृत्ति एक ही है, तस्याम वृत्तो, उस वृत्ति में नानात्व अभिमान, अलग अलग होने का अभिमान हो रहा है आपको। अर्थात अभिमान का मतलब है भ्रम हो रहा है। यथा, जैसे कि उदाहरण देते आपको, द्रव्यांतरोपहिते स्फटिक द्रव्ये अन्यत्व अभिमान। स्फटिक द्रव्य, ये जो स्फटिक द्रव्य है अर्थात ये तो क्रिस्टल है, ये जो मिरर है, उसके सामने द्रव्यांतरोपहिते, उसके सामने कोई दूसरी वस्तु को लाकर के खड़ा करने पर वो मिरर उसी के समान दिखाई देने लगता है। अगर वो वस्तु नीली है तो नीली दिखाई देगी, मतलब मिरर भी नीला दिखाई देगा। लोहित, अगर वो लाल वस्तु सामने रख दिया उसके सामने तो लाल दिखाई देगा। एवं ठीक इसी प्रकार से विषयांतरोपाधानाद इति, अलग अलग विषयों के आने पर वो अलग अलग ज्ञान आपको लग रहे हैं, वो एक ही ज्ञान है। नई बात ले आए हो, नई बात ले आए हो। और उदाहरण क्या दिया है? मिरर के समान। आप उसको मिरर कहिए, स्फटिक मणि कहिए, स्फटिक मणि समझ में नहीं आता है, क्रिस्टल मानिए, क्रिस्टल नहीं समझ में आता है तो बिल्लोर का पत्थर मान लीजिएगा। है तो सभी एक ही चीज है, बस मिरर थोड़ा सा अलग होता है ना। ये जो आपने उदाहरण दिया है मिरर के समान, बिल्लोर के पत्थर यानी क्रिस्टल के समान है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? हेत्वाभावात। आपने उदाहरण दिया, हेतु तो दिया नहीं आपने, तो कहते हैं हेत्वाभावात, हेतु के ना होने से आपका ये उदाहरण नहीं जमेगा। स्फटिकान्यत्व अभिमानवदयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमानो गौण। स्फटिकान्यत्व अभिमानवत यानी ये जो क्रिस्टल है ये अलग अलग स्वरूपों में जो दिख रहा है, तो ज्ञानेषु नानात्व अभिमान, ज्ञानों में भी अलग अलग दिखाई देना, ये गौण है, वास्तव में एक ही ज्ञान है। न पुनर्गंधादित्वा गंधादि अन्यत्व अभिमानवदिति हेतुर्नास्ति। जैसे रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द जैसे ये अलग अलग विषय है, इन अलग अलग विषयों के समान तो नहीं है और वो स्फटिक के समान है, इसका कोई विशेष हेतु तो आपने दिया नहीं है। एक तो रूप अलग है, गंध अलग है, स्पर्श अलग है, तो ये पांचों विषय अलग अलग है ना, तो इन पांचों विषयों के अलग अलग पांचों विषयों के समान नहीं है ये, और वो स्फटिक मणि के समान है, इसके समान नहीं है लेकिन उसके समान है, इसमें कोई विशेष हेतु तो आपने दिया नहीं है। तो हम ये कैसे माने कि स्फटिक के समान माने इसको और ये अलग अलग विषयों के समान ना माने? स्पष्ट हो रहा है जी बात? न पुनर्गंधादि अन्यत्व अभिमानवदिति, क्यों ना हम इसको गंधादि के समान मान ले। जैसे गंधादि विषय अलग अलग होते हैं तो ऐसे ज्ञान भी अलग अलग होते हैं, ऐसा क्यों ना माने? ऐसा ही क्यों माने कि स्फटिक मन के समान माने? जैसे स्फटिक मन एक होता है, एक होते हुए भी अलग अलग दिख रहा है, ऐसे ज्ञान एक होता हुआ भी अलग अलग दिख रहा है, ये तो मान ले। और पांच विषय अलग अलग है और इसी के समान ज्ञान भी अलग अलग होते हैं और इसके समान ना माने, इसमें कोई विशेष हेतु तो आपने दिया नहीं है, और बिना हेतु के आपकी बात को हम कैसे माने, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी?
हेत्वाभावाद अनुपन्न इति, आपके इस पक्ष में हेतु के ना होने से आपकी बात सिद्ध नहीं हो सकती है। समानो हेत्वाभाव इति चेत, वो कहता है आपके पक्ष में भी तो हेतु नहीं है, दोनों के पक्ष में हेतु नहीं है, समान है। अगर हम ऐसा कहें तो कहते हैं ना, नहीं हमारे पक्ष में तो हेतु है, ऐसा कैसे हम बोलेंगे, हम आपकी तरह नहीं बोल सकते, हमारे पक्ष में तो हेतु है। ज्ञानानाम क्रमेण उपजन अपाय दर्शनात्, हमारे यहाँ तो ये हेतु है ना, ज्ञान क्रम से उपलब्ध होते हैं, यानी एक साथ ज्ञान उपलब्ध नहीं हो रहे हमारे पास में। क्रमेण ही इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि उपजायन्ते च अपयन्ति च इति दृश्यते, प्रत्यक्ष प्रमाण है हमारे पास में, हमारे पास हेतु है कि क्रम से इंद्रियों के विषय जो इंद्रियार्थेषु ज्ञानानि, इंद्रिय और अर्थ के जो ज्ञान है हमारे, वो क्रमेण उपजायन्ते, क्रम से उत्पन्न होते हैं। कभी रूप का ज्ञान हो रहा है तो रूप का ही ज्ञान हो रहा होता है, कभी गंध का ज्ञान हो रहा है तो गंध का ही ज्ञान हो रहा होता है, कभी शब्द का ज्ञान हो रहा है तो शब्द का ही ज्ञान हो रहा होता है। वो क्रम से हो रहा है, और क्रम से होते हैं और क्रम से समाप्त होते हैं, और ये दृश्यते, ये प्रत्यक्ष दिखता है हमारे पास में। तस्मात्, इसलिए गंधादि अन्यत्व अभिमानवद अयम ज्ञानेषु नानात्व अभिमानः, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं जैसे गंधादि विषय अलग अलग है, तो जैसे विषय अलग अलग है ऐसे ही इनके ज्ञान भी अलग अलग है, यही हमारी मान्यता है, ये सिद्धांति ने कहा। स्पष्ट हो गया जी? इसलिए ज्ञान अलग अलग होते हैं एक बात, और ज्ञान उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं ये दूसरी बात। और बुद्धि नित्य नहीं है, अनित्य है। बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान नित्य नहीं है, अनित्य है, ये समझना है हमको। और ज्ञान और अंतःकरण रूपी मन अलग अलग है, दोनों एक नहीं है, ये भी समझना है। भले ही मन नित्य है, बना रहे, नित्य का मतलब ये मन बना रहता है, वो घड़ी घड़ी समाप्त नहीं होता, नष्ट नहीं होता है, वो बना रहता है, वो नित्य है। पर ज्ञान नित्य नहीं है, वो समाप्त होते हैं उत्पन्न होते हैं, समाप्त होते हैं उत्पन्न होते हैं, ये सिद्धांत। तो ये प्रसंग एक प्रकार से हो गया है, लेकिन आगे नया दूसरे ढंग से प्रश्न प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको हम कल देखते हैं जी। इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।